हेलो, गुड इवनिंग फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप सभी। तो आज के लिए अपने पास मोटिवेशनल लाइन है, कामयाबी मुझे ना मिले ये अलग बात है। कामयाबी मुझे ना मिले ये अलग बात है, पर मैं मेहनत ही न करूं ये गलत बात है। तो भाई अपने को मेहनत तो करनी चाहिए ना। कामयाबी देखेंगे मिलेगी या नहीं मिलेगी। बिना मेहनत के कामयाबी मिल जाएगी क्या। पहले अपने को मेहनत तो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, तभी तो अपने को फल मिलेगा। यदि वो फल पाना है तो पहले मेहनत करना पड़ेगा। इसलिए फल मिलेगा या नहीं मिलेगा वो बाद की बात है, पहले आप एफर्ट्स तो लगाओ, कोशिश तो करो, अपनी तरफ से जी जान लगा दो। जो आपको चाहिए, जो टारगेट है आपका, वो टारगेट अचीव करने के लिए आप जी जान लगा दो। इतनी मेहनत करो, इतने शिद्दत से पढ़ो कि वो ज़रूर आपको मिलेगा। चाहे आपको कोई सा भी टारगेट हो, चाहे पढ़ने का हो, चाहे बिजनेस का हो, चाहे आपका कोई एनी अदर, लेकिन उसमें मेहनत तो करना पड़ेगा भाई। तो अपन पढ़ते हैं अपने चैप्टर रेशियो प्रोपोर्शन के अंदर अनुपात समानुपात, जिसकी आज 3rd क्लास है। और मेरे हिसाब से जितना मैंने पढ़ाया वो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो आपके अपने चैनल मैथ्स बाय संदीप सर पे आप लोगों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा, यार देखो मैं 1 वीक हो गया अपने को पढ़ाते हुए, तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सब्सक्राइबर भी कराओ, क्योंकि जब तक मोनेटाइज नहीं होगा मैं आप लोगों के सामने लाइव नहीं आ पाऊँगा। मोनेटाइज होने के लिए अपने पास सब्सक्राइबर के साथ साथ में व्यूज़ का भी कंडीशन है। 4000 घंटे अपने को व्यूज़ भी चाहिए। तो आप लोग ये नहीं है कि सब्सक्राइबर कर दिया और स्किप कर दिया, नहीं। आप लोग यदि स्टडी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो और आपको मैथ सब्जेक्ट सीखना है, तो आप लोग उस वीडियो को पूरा देखें भाई, स्टार्ट से लेके एंड तक, क्योंकि आपको पढ़ना है, कंपटीशन का तैयारी करना है। तो अभी एक नई वैकेंसी भी आ गई ग्राम से, अगर उसके अंदर मैथ्स एक टॉपिक बोला है, और मैथ्स का मतलब सारा मैथ्स आएगा। ये बात नहीं है कि मैथ्स का कुछ ही टॉपिक्स आएंगे, पूरी की पूरी मैथ्स आएगी। और आपके पास इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना टारगेट प्राप्त कर सकते हो, एक गवर्नमेंट जॉब लगने का। इसलिए आप स्टार्ट से लेकर एंड तक पूरा टॉपिक देखिएगा। चलो फिर बढ़ते हैं अपने टॉपिक की ओर। और आज का पहला क्वेश्चन है आपके पास एक नया टाइप। कल आपने जो टाइप्स पढ़ा था उससे आगे अपन नया टाइप्स पढ़ेंगे। तो कल वाला जितना करवाया है वो आप लोग मेरे हिसाब से अच्छे से कर लोगे। बुक से प्रैक्टिस करो। आप लोगों के जितने डाउट्स आते हैं तो मैं आपको 1-2 दिन में एक नंबर प्रोवाइड कर दूंगा हेल्प के लिए। उस व्हाट्सएप पे नंबर पे आप भेजते रहिएगा, तो आपका सोल्यूशन जब भी टाइम होगा आपको सोल्यूशन भेज दिया जाएगा। तो आज का एक नया टाइप है और टाइप रिलेटेड है आय, व्यय और बचत से संबंधित क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले देखो, आय, व्यय और बचत के अंदर क्या रिलेशन होता है। आय को इंग्लिश में इनकम बोलते हैं, व्यय को क्या बोलते हैं एक्सपेंडिचर, और बचत को क्या बोलते हैं सेविंग। इन तीनों के बीच क्या रिलेशन है। आपने मान लो कुछ ना कुछ कमाया, उसे क्या बोलते हो इनकम। और उस इनकम में से कुछ खर्चा हो गया तो उसे क्या बोलेंगे व्यय। और आपके पास कुछ बचत हो गया तो वो क्या होगी बचत। तो आप क्या कहोगे, वो टोटल इनकम किसके बराबर होगा, खर्च प्लस में बचत के बराबर तो होगा। मतलब आपका व्यय और बचत का योग ही क्या होता है, इनकम होता है। तो ध्यान रखिएगा, जब भी आपके पास बात करेगा वो आय, व्यय और बचत की, किसकी बात करेगा, आय, व्यय और बचत की, तो आप लोग क्या करोगे, आय बराबर क्या मानोगे, व्यय प्लस में क्या मानोगे, बचत मानोगे। समझ में आया सभी को। तो अब बात करते हैं आज के क्वेश्चन की। आज का क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ए, बी और सी की आय में 3:7:4 का अनुपात है। आपको 3 लोग दिए हुए हैं, ए, बी, सी। 3 लोग हैं अपने पास, ए, बी, सी, और उनकी इनकम भी दी हुई है आय, और वो रेशियो में दिया गया है। रेशियो में ए का कितना है 3, बी का कितना है 7 और सी का कितना है इनकम 4 है। और उनके व्यय में 4:3:5 का अनुपात है। उनका भाई व्यय भी दिया है, व्यय का मतलब खर्च एक्सपेंडिचर भी दिया गया है, और वो कितना है
आपको पता है रेशियो में दिया है 4:3:5। आगे बात में अब नेक्स्ट क्या कहते हैं, यदि 2400 रुपये की आय में से ए 300 रुपये बचाता है तो ये आय किसकी है, ए की। उसने बोला है कि ए अपने 2400 रुपये की आय में से 300 रुपये क्या करता है, बचाता है। अब देखो ए की रियल में इनकम दे रखी है और वो कितना है, 2400 रुपये, और ए की सेविंग भी दे रखी है, ए की बचत वो कितना है अपने पास, 300 रुपये। अब एक बात, तो यहाँ से आप ए का व्यय निकाल सकते हो क्या, अरे ए का खर्च निकाल सकते हो क्या। आप कहोगे ये इनकम थी, उसमें से उसने 300 रुपये बचा लिए, तो कितना खर्च किया, तो आप कहोगे 2400 में से 300 माइनस करूंगा, तो खर्च उसने कितना रुपया कर दिया, 2100 रुपये क्या कर दिया, खर्च कर दिया। आगे बात समझे। अब देखिएगा आपके पास ए की आय है वो रेशियो में है क्या, और ए की आय यहाँ पर आपके पास क्या है, रियल में। तो आप कहोगे रेशियो में तो वो 3 है, लेकिन रियल के अंदर कितना है, 2400। तो आप क्या कहोगे, 3 की वैल्यू आपके पास रियल में कितने रुपए है, 2400, क्योंकि ये भी इनकम है और ये भी क्या है, इनकम है, और वो ए की इनकम है, ये भी ए की इनकम है, तो दोनों इक्वल होना चाहिए। तो आप कहोगे ए की वैल्यू कितना आ जाएगा, डिवाइड कर दो 2400 को 3 से, तो कितना रुपये आ जाएगा, 800। अब यहाँ से आप ए बी सी तीनों की इनकम अलग अलग निकाल सकते हो क्या, श्योरली निकाल सकते हैं। ए की तो आपको पता है 2400 है, ए की वैल्यू 800 आ गया इनकम में, तो बताओ बी की वैल्यू कितनी होगी। तो आप कहोगे बी के पास रेशियो में 7 है, 7 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 × 800 कर दो तो कितना हो जाएगा, 5600 रुपये। तो बताओ बी की इनकम कितनी आ गई, 5600। तो सी की कितनी आएगी, 800 × 4 कितना हो जाएगा, 3200 रुपये। आगे बात सुने। अब नेक्स्ट बात करते हैं, यहाँ पर आपके पास ए बी सी का क्या दिया गया, खर्च का रेशियो, लेकिन आपके पास ए का रियल में खर्च भी है क्या, वो कितना रुपए है, 2100। तो आप क्या बोलोगे कि आपके पास ए का खर्च रेशियो में 4 है और रियल में कितना है, 2100। तो आप कहोगे 4 की वैल्यू आपके पास रियल के अंदर कितना है, 2100। तो बताओ ए की वैल्यू कितना होगा आपके पास, तो डिवाइड कर दो भाई 2100 को 4 से, कितना आएगा, 525 आएगा क्या। अरे भाई 2000 को डिवाइड करेंगे तो आपके पास 500 आएगा, 100 से करेंगे तो 25 आएगा, तो ए की वैल्यू 2500। अब बताओ बी का खर्च निकाल सकते हो क्या आप लोग, बी का खर्च निकालो। तो आपके पास ए की वैल्यू 525 है, तो 3 की वैल्यू 1575 हो जाएगा क्या। तो बताओ सी की वैल्यू कितना होगा, मल्टीप्लाई कर लो, 500 × 5 करोगे आपको पता है 2500 हो जाएगा, 25 × 5 करोगे 125 हो जाएगा, 2500 और 125 कितना हो जाएगा, 2500 कितना हो जाएगा, 2625 हो जाएगा आपके पास। समझ में आ रहा है क्या। देखो मल्टीप्लाई ऐसे ही चलेगा, आप क्या करो 500 से 5 को गुणा कर दो तो 2500 बन गया, 25 को 5 से गुणा करो तो 125, 125 2500 में जोड़ोगे तो 2625 बन जाएगा। अब आपको पूछा क्या है, आपको पूछा है बी और सी की बचत। अब आप कहोगे बी कितना रुपए कमाता है, 5600, खर्च कितना करता है, 1575। तो बचत निकाल सकते हो क्या। आप कहोगे इस पार्ट में से आय में से मैं खर्च क्या कर दूंगा, माइनस। तो 5600 में से 1575 माइनस करो भाई, तो माइनस करोगे तो कितना मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 4025। कितना मिलेगा, 4025 माइनस कर लीजिएगा। उसके बाद सी की बचत भी क्या करते हैं, 3200 में से 2625 माइनस करते हैं, तो कितना बनेगा, 575। कितना बचेगा, 575। तो अब देखो कौन सा है आपके पास ऑप्शन, एक बी की बचत है 4025 और सी का 575, कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। देखो मैंने पूरा बेसिक से समझाया आप लोगों को, इसी तरह से आप समझोगे ना तो कैलकुलेशन में टाइम नहीं लगता। आप लोगों को लगता है इतना बड़ा क्वेश्चन होगा, ये क्वेश्चन आएगा तो आपको इसी ढंग से करना पड़ेगा। देखो ट्रिक्स आप लोग ज्यादातर याद नहीं रखोगे, कितने क्वेश्चन की ट्रिक याद रखोगे आप, इसलिए मैथ्स को जो रियलिटी के अंदर बेसिक मैथ्स है उसको सीखने की कोशिश करो और उसी के हिसाब से करो, तो आपका टाइम सेविंग होगा। आपका है ना कैलकुलेशन करने का तरीका सुधारो तो टाइम सेविंग ऑटोमेटिक हो जाएगा। आगे बात सुने, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेम इसी पैटर्न पे है, ए और बी की मासिक आय 5:6 के अनुपात में है तथा उनका मासिक व्यय का अनुपात 3:4 है। यदि वे प्रति मास क्रमशः 1800 और 1600 रुपए की क्या करते हैं, बचत, तो बी की मासिक आय ज्ञात करो। अब देखो सभी लोग
ये है ए और ये है बी। अब उनकी इनकम दे रखी है, आय का रेशियो वो कितना है 5:6। उसके बाद उनके मासिक व्यय, मासिक का मतलब महीने का खर्च दिया हुआ है रेशियो में, और उसे क्या बोलते हैं खर्च, एक्सपेंडिचर खर्च। रेशियो में कितना है वो 3 कितना है 4। अब बोलता है यदि वे प्रति मास क्रम से 1800-1600 रुपये। अब ए की रियल में बचत दे रखी है कि ए रियल में बचत कितने करता है 1800 और बी कितना बचत करता है 1600। तो आप क्या कहोगे सर कि मैं इनकम में से यदि बचत को घटा दूं तो खर्च मिलेगा क्या, खर्च मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो आप क्या कहोगे, एक काम कर लो, आप उनका इनकम स्टार्ट के अंदर मान लो भाई, स्टार्ट में इनकम टोटल मान लो। तो आप कहोगे मान लिया स्टार्ट में इनकम कितना है 5 के और कितना है 6 के। अब यदि मैं यहाँ इनकम में से बचत को घटा दूं तो रियल में खर्च निकाल सकते हो क्या। तो आप कहोगे खर्च कितना आएगा 5 के में से कितना घटा दूं 1800, ये खर्च आ गया किसका ए का। तो अब बी का खर्च निकालता हूं तो आप कहोगे 6 के में से कितना घटा दूं 1600, तो ये किसका आ गया बी का खर्च। अब बताओ ए का खर्च इतना है बी का खर्च इतना है और रियल में खर्च का रेशियो कितना उनके पास 3:4। तो आप कहोगे कि सर यहाँ से इन दोनों का क्या ले लेते हैं रेशियो ले लेते हैं। तो रेशियो लीजिएगा भाई, तो आप कहोगे रेशियो लेते हैं तो 5 के माइनस 1800 अपॉन में कितना कर दें 6 के माइनस 1600। तो बताओ ये रेशियो रियल में कितना मिल रहा है, आप कहोगे रेशियो 3:4 मिल रहा है क्या। तो यहाँ से क्या कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई करो फटाक से, तो 4 से गुणा करोगे 5 को तो कितना के बन जाएगा 20 के, माइनस 18 × 4 करो तो कितना हो जाएगा 7200 हो जाएगा, बराबर 3 से मल्टीप्लाई करो ये कितना हो जाएगा 18 के हो जाएगा, और माइनस 16 कितना होता है 48, तो ये 48 हो गया। अब बताओ इधर 20 के इधर 18 के इधर कितना के बचेगा 2 के। आप कहोगे ये माइनस से इधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का, के की वैल्यूज को इधर ले आओ बाकी को इधर भेज दो, तो 7200 इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा और उसमें से माइनस कर दो कितना 4800। तो बताओ कितना बचेगा भाई, ये कितना बचेगा फटाक से निकालो। आप कहोगे 00, उसके बाद 2 में से 8 जाएगा कितना बचेगा 4 और ये कितना बचेगा 2, 2400 बच गया। तो के की वैल्यू कितना आ गया 1200 आ गया क्या। आपका मेन टारगेट के की वैल्यू फाइंड ही करना तो था। अब के आ गया तो उनकी रियल इनकम आपको पूछा है बी की मासिक आय, तो बी की मासिक आय कितना है 6 के, तो के की वैल्यू है 1200, तो 6 की वैल्यू कितना हो जाएगा 6 के की वैल्यू हो जाएगा 6 × 1200 तो 7200 रुपये। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। समझ में आया सभी को। बस इसी तरह से मानना था, ये कंसेप्ट अभी किया था, कुछ नंबर्स घटा दें कुछ प्लस कर दें, वही सेम पैटर्न पे है। तो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेम क्वेश्चन है, आप लोग कीजिएगा फटाक से। दो व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है तथा उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि वे क्रम से 1300 रुपये और 900 रुपये की बचत करते हैं तो प्रत्येक की आय ज्ञात करो। अब आप क्या बोलोगे, सेम क्वेश्चन है तो आप कहोगे स्टार्ट में उनका इनकम मान लूँ क्या दो व्यक्तियों का, ये मान लो पहला व्यक्ति है और ये दूसरा व्यक्ति है, तो उनका स्टार्ट में इनकम मान लूँ क्या भाई, तो रेशियो 5 के और कितना मान लूँ 3 के, उनका स्टार्ट का रेशियो मान लिया। रेशियो 5 और 3 था तो आय कितना मान लिया 5 के और 3 के। अब बताओ इसमें से बचत को घटा लेता हूँ, तो बचत को घटाऊंगा, बचत कितना है पहले व्यक्ति का 1300, तो आप कहोगे खर्च कितना बनेगा यहाँ से, आप कहोगे 5 के में से माइनस कर लेंगे कितना 1300। तो ये बताओ पहले व्यक्ति का खर्च आ गया क्या, तो दूसरे व्यक्ति का खर्च निकालते हैं, तो 3 के माइनस कितना होगा 900, और इन दोनों खर्च का रेशियो आपके पास कितना है 9:5। तो यहाँ से खर्च का रेशियो निकालो फटाक से, तो कैसे निकालोगे, आप कहोगे 5 के माइनस में कितना 1300 और बट्टे में रेशियो लेंगे तो 3 के माइनस कितना हो जाएगा 900, और ये रेशियो कितना मिल रहा है आपके पास 9:5। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो फटाक से, तो 5 से किया 5 के को कितना हो गया 25 के, माइनस 1300 का मल्टीप्लाई 5 के साथ करोगे तो कितना आ जाएगा 6500, बराबर कितना होगा 9 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, ये कितना बन गया 27 के, और माइनस कितना बन गया 8100। ठीक है। अब देखो इधर 25 के इधर 27 के, तो आपको पता है 25 के इधर आएगा तो इधर माइनस हो जाए कितना के बचेगा 2,
तो इस 8100 को इधर भेज दो, प्लस हो जाएगा। 8100 प्लस है 6500, उसमें से क्या करना है माइनस। तो बताओ कितना बचेगा भाई 0061, 1600 बचेगा ना। तो किसकी वैल्यू है 2k की। तो बताओ k का वैल्यू कितना आ जाएगा 800। तो आपने k का वैल्यू फाइंड कर लिया, k का वैल्यू क्या कर लिया फाइंड। तो k की वैल्यू ज्ञात कर ली। तो अब कहता है प्रत्येक की आय ज्ञात करो, प्रत्येक की आय ज्ञात कर लेंगे। तो बताओ पहले व्यक्ति के आय कितना k है 5k, k का वैल्यू है 800, तो 5 × 800 करोगे तो पहले व्यक्ति की इनकम कितनी बन जाएगी 4000 रुपये। अब दूसरे व्यक्ति की इनकम देखते हैं, k का कितना है 800, तो 3k कितना हो जाएगा 2400 रुपये। आई बात सभी को समझ में। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा 4000 और 2400, पहला ऑप्शन अपना बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है ना सभी को। तो ऐसे ही पढ़ना अपने को अच्छे से, बस थोड़ा सा स्पीडली काम करना। आपका कैलकुलेशन और प्रैक्टिस कर लोगे ना तब आपका पेन रुकने वाला नहीं होगा, पेन उठाना ही पड़ा तो आप लोगों को। आगे बस में तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेम क्वेश्चन भाई इसी पैटर्न का तो कर सकते हो सभी लोग, इसमें थोड़ा सा अलग है। P और Q की आय का अनुपात 3:4 है तथा उनके व्ययों का अनुपात 2:3 है। यदि इनमें से प्रत्येक 6000 रुपये की बचत करता है तो P की आय। अब देखो पहले वाले क्वेश्चन में तो बोला था कि पहले व्यक्ति ने इतना बचत किया, दूसरे ने इतना, लेकिन यहाँ पर तो बोल रहा है कि दोनों ने सेम बचत किया है। मतलब P ने 6000 रुपये बचाए और Q ने भी कितने बचाए 6000 रुपये। तो कोई बात नहीं, सेम सा क्वेश्चन है। तो देखो सभी, इनकम मान लो P और Q का स्टार्ट में कितना मान लो 3k और 4k, ये मान लिया उनका इनकम। उसके बाद आप कहोगे इनकम में से कितना माइनस करना है। आप कहोगे इसने 6000 रुपये क्या कर दिए बचा लिए। तो बताओ खर्च कितना बनेगा 3k माइनस 6000 खर्च बन जाएगा क्या। अरे इनकम में से आपने बचत घटा लिया तो पीछे बचा हुआ पार्ट क्या होगा खर्च होगा। तो उसके बाद इसने भी कितना बचाया, अरे इसने भी 6000 रुपये सेविंग कर लिया, तो फिर इसके पास खर्च के लिए कितने रुपए बचे 4k माइनस 6000। तो बताओ ये क्या मिला आपको, मिल गया ये खर्च। अब बताओ खर्च का रेशियो कितना है 2:3। तो आप क्या बोलोगे, यहाँ से खर्च का रेशियो निकालते हैं। तो आप क्या कहोगे 3k माइनस 6000 बट्टे में 4k माइनस 6000, और इसका रेशियो कितना मिल रहा है 2:3। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई फटाक से। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3 का 3 के साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया 9k, माइनस 3 × 6000 कितना हो जाएगा, अरे 18000 हो जाएगा क्या। ठीक है, इक्वल टू कितना होगा 2 के साथ 4k का मल्टीप्लाई करो कितना हो जाएगा 8k, माइनस 2 × 6 करो कितना हो जाएगा 12, और 000 साथ में हो रहा है 000 लगा दो। अब देखो इधर 9k है इधर 8k है, तो इधर कितना k बचेगा केवल 1k बचेगा। अब इस 18000 माइनस को इधर भेज दो, किसका हो जाएगा प्लस। प्लस का 18000 में से 12000 माइनस करेंगे कितना बचेगा भाई 6000 बचेगा। तो k की वैल्यू कितना आ गया 6000। अब आपको पूछा है P की आय, और P के पास आय कितना है 3k है, k की वैल्यू 6000 है, तो 3k की वैल्यू कितना हो जाएगा 3 × 6000 कर दो 6, हाँ 6000 कर दो 3 × तो कितना हो जाएगा 18000। तो समझ में आया सभी को। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा होगा सभी को। तो कीजिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम का सेम क्वेश्चन है, करो फटाक से। देखो मैं काफी सारे क्वेश्चंस कराऊंगा आपको, एक ही टाइप के 5 से 6 क्वेश्चंस करा रहा हूं। तो इतने क्वेश्चन कराने के बाद में तो आप लोगों को कभी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 2 व्यक्तियों की मासिक आय 2:3 के अनुपात में है तथा उनका मासिक व्यय 5:9 के अनुपात में है। यदि इनमें से प्रत्येक प्रति मास 600 रुपये की बचत करता है तो उनकी मासिक आय होगी। तो मासिक आय बतानी है। तो स्टार्ट में आप कहोगे दोनों व्यक्तियों का इनकम क्या कर लें मान लेते हैं। तो बताओ पहले व्यक्ति का इनकम कितना माने 2k, और दूसरे का कितना हो जाएगा फिर 3k, ये उनका इनकम है। ठीक है, अब इनकम में से बचत आप क्या कर दो माइनस, बचत कितना है 600 है, तो आप डायरेक्ट खर्च निकाल लो। तो आप कहोगे आपके पास पहले व्यक्ति की इनकम 2k थी और उसमें से 600 रुपये घटा दिया, तो बचा हुआ सारा का सारा पार्ट क्या होगा खर्च। तो इधर
इनकम में से बचत को घटा दो तो ये बचा हुआ पार्ट क्या होगा, खर्च। और आपको खर्च का रेशियो ज्ञात करना है, वो रियल में 5:9 है, तो यहाँ से खर्च का रेशियो ज्ञात करो। तो 2k माइनस 600 का रेशियो लेना है 3k माइनस 600 के साथ, और वो रेशियो आपको कितना मिल रहा है, 5:9। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो भाई फटाक से। तो 9 से किया कितना आ जाएगा, 18k माइनस 9 इंटू 6 कितना हो जाएगा, 5400 बराबर 5 से गुणा करो 3k को कितना हो जाएगा, 15k माइनस ये कितना हो जाएगा, 3000। अब बताओ 18k इधर है, इधर है 15k, तो 15k इधर आएगा, माइनस 18 में से 15 जाएगा, कितना k बचेगा, 3k। अब 5400 माइनस का है, इधर भेज दो, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो 5400 में से 3000 घटाओगे तो कितना बचेगा, 2400। तो यहाँ से k का मान निकालो भाई, कितना आएगा, 800। डिवाइड कर दो ना 3 से। अब उसने पूछा प्रत्येक की मासिक आय, तो k का मान 800। तो पहले व्यक्ति के पास इनकम कितना है, 2k, तो 2 इंटू 800 कितना बन जाएगा, 1600। सेकंड व्यक्ति की इनकम है 3k, तो 3 इंटू 800 कितना बन जाएगा, 2400। तो आपका आंसर 1600 2400 आएगा। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है सभी को। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा हटके है, थोड़ा सा बस आपको उलझाने की कोशिश करेगा, बाकी कुछ नहीं है। ए तथा बी की आय 5:3 के अनुपात में है, तथा ए बी तथा सी के खर्च 8:5:2 के अनुपात में है। यदि सी का व्यय 2000 रुपये तथा बी की बचत 700 रुपये हो तो ए की बचत होगी। देखो कुछ नहीं करना आप लोगों को, देखिएगा आपको ए और बी की इनकम दी हुई है ना, स्टार्ट में ए बी सी मान लेते हैं, उनकी इनकम दे रखी है, और इनकम आपके पास है ए और बी का, रेशियो में 5 है, इसका 3 है, और यहाँ पर आपको इनकम नहीं दिया, कोई बात। उसके बाद उन्होंने खर्च दे रखा है, और खर्च दे रखा है तीनों का, ए बी सी का, तो वो कितना है, 8, 5 और कितना है, 2। अब नेक्स्ट क्या कहते हैं, सी का खर्च कितना है, 2000 रुपये। अब देखिएगा सभी, सी का खर्च 2000 रुपये है, और रेशियो में कितना है, 2। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, याद रखिएगा, सी का खर्च रियल में दे दिया। उसके बाद बी की बचत कितना है, 700। देखो बचत का रेशियो नहीं है, तो एक बार मैं साइड में लिख लेता हूँ, बी की बचत कितना है, 700 रुपये, ठीक है। तो पूछा है ए की बचत। अब सबसे पहले एक बात, तो आप सभी का खर्च निकाल सकते हो क्या, सभी का क्या निकाल सकते हो, खर्च। क्यों, क्योंकि सी का खर्च रेशियो में भी है और रियल में भी है, तो अपन ए का भी निकाल सकते हो और बी का। तो आप कहोगे रेशियो में सी का खर्च 2 है, रियल में कितना है, 2000। यदि ये 1 होता तो आपके पास खर्च कितना आता, 1000 रुपये। तो समझ गए, ए की वैल्यू कितना आ गया, 1000। तो अब बताओ बी का खर्च कितना बनेगा, ए की वैल्यू 1000 है, तो 5 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 5000। तो बताओ ये बी का खर्च आ गया। तो अब बताओ ए का खर्च कितना आएगा, 8 इंटू 1000 कितना हो जाएगा, 8000। समझ में आया ना, ए का खर्च 8000, बी का खर्च 5000। श्योर भी। अब उसके बाद देखो बी की बचत कितना है, 700। अब बी का खर्च भी दे दिया और बी की बचत भी दे दी। तो अब एक बात बताइएगा, बचत और खर्च को मैं जोड़ दूं तो वो क्या मिलेगा आपको, इनकम मिलती है क्या, क्या मिलेगी, इनकम। तो बताओ फिर बी की इनकम कितनी होगी, बी की इनकम बताओ फटाक से। तो आप कहोगे बचत है 700 और खर्च है 5000, तो इनकम कितना बन जाएगा, 5700 रुपये इनकम बन जाएगा क्या। अब बताओ बी का इनकम रेशियो में कितना है, 3। आप कहोगे बी का इनकम रेशियो में 3 लेकिन रियल में कितना है, 5700। तो बताओ ए की वैल्यू कितना आ जाएगा, 1900 आ जाएगा क्या, 19, 38, 57 होता है भाई, तो ए की वैल्यू 1900। अब बताओ ए की इनकम कितनी होगी, ए की वैल्यू 1900 है, ए की वैल्यू कितनी है, 1900। तो फिर ए के पास 5 है, 5 की वैल्यू कितना हो जाएगा, 9500। समझ में आया सभी को। तो ए की इनकम आ गई भाई 9500, और ए का खर्च कितना आ गया, 8000। तो अब बताओ ए की बचत कितनी आएगी, आप कहोगे इनकम में से खर्च क्या कर दे, माइनस। तो 9500 में से 8000 माइनस कर दो, कितना आएगा, 1500 रुपये। तो ए की बचत कितनी आ गई सॉरी, ए की बचत कितनी आ गई, 1500 रुपये। समझे सभी, समझ गए ना सभी।
इसी तरह से आपको क्वेश्चन को करना है स्टेप बाय स्टेप। आप स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहोगे तो क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम्स नहीं होगी। तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, अब आपको पीछे वाले टाइप के खूब सारे क्वेश्चन करवा दिए, तो मेरे हिसाब से नहीं लगता कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी क्या। अपन धीरे धीरे करके सारा कुछ करेंगे। हफ्ते में एक बार टेस्ट रखेंगे मैथ्स का, जितना भी करवाता हूँ उसका टेस्ट, फिर एक मेगा टेस्ट, मतलब पूरे सिलेबस का मैथ्स रहेगा और अलग अलग बांट देंगे। पटवार के लिए अलग मैथ्स करेंगे, ठीक है, मैथ्स का टेस्ट लेंगे। ग्राम सेवक के लिए अलग लेंगे, एसएससी जीडी के लिए अलग मैथ्स का टेस्ट लेंगे। इस तरह से मैं डिवाइड करने की सोच रहा हूँ। लेकिन कब होगा ये सारा काम? जब आप लोग मुझे अच्छे से सपोर्ट करोगे और चैनल को मोनेटाइज कराओगे, खूब सारे व्यूज़ लाओगे, खूब सारे सब्सक्राइब कराओगे, तब भी ये पॉसिबल हो पाएगा। तब मुझे बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलेगी और मैं उस एनर्जी के साथ और ज़्यादा काम कर पाऊंगा। तो अभी मैं जो जितना टाइम, मतलब एक्स्ट्रा टाइम में जो भी दे रहा हूँ, मैं जितना भी मेरा और साइड में काम है, तो उस काम को मैं धीरे धीरे करके, जो आप लोग एनर्जी दोगे तो उस काम को मैं जल्दी जल्दी करने की ख़त्म कोशिश करूँगा और अपने यहाँ पर टाइम ज़्यादा देने की कोशिश करूँगा। तो आप लोगों के पास है वो कितना जल्दी आप लोग कितना एफर्ट्स लगाते हो। आप लोग जितना ज़्यादा एफर्ट्स लगाओगे उससे ज़्यादा दुगना एफर्ट्स मेरी तरफ से आप लोगों को मिलेगा। आगे बस में तो चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पढ़िएगा। 305 रुपये को इस प्रकार 3 भागों में विभाजित करें। 305 रुपये को 3 लोगों में बांटना है। पहले का 3/7, दूसरे का 2/3 और तीसरे का 4/5 क्या है, बराबर। तो देखो टोटल रुपए 305 बांटने हैं। चलो ठीक है, चलो ऐसे मान लो कि पहला पार्ट मान लो ए को देना है और ए का कितना भाग, 3/7। ए को मान लिया ए राशि थी और उसका 3/7। उसके बाद बात करता हूँ बी की। बी का कितना, 2/3 और तीसरा भाग मान लिया सी है, वो कितना मान लिया उसका 4/5। ये सारे के सारे आपस में क्या है, बराबर। पहला काम आपका क्या है, आपको सबसे पहले ए रेशियो बी रेशियो सी ज्ञात करना है। तो देखो कैसे ज्ञात करेंगे, तो मैंने आपको बताया था यदि तीनों आपके पास बराबर हो तो सबसे पहला काम है आप उनका अंश वाला जो भी मान है वो क्या कर दो, खत्म कर दो। मतलब यहाँ से 3 को खत्म करना है, यहाँ से 2 को खत्म करना है और यहाँ से कितना, 4 को खत्म करना है। तो आप क्या करोगे, 3, 2 और 4 का एलसीएम ले। तो एलसीएम कितना आएगा, 12 आएगा। आप क्या करो, इन सभी को 12 से डिवाइड कर दो। इन सभी को क्या कर दो, 12 से डिवाइड, ताकि अपने पास ऊपर वाला नंबर कट हो जाए। तो ये कट हो गया कितनी बार, 4 टाइम्स। ये कट हो गया कितने टाइम्स, 6 टाइम्स। और ये कट हो गया कितने टाइम, 3 टाइम्स। अब बताओ ए के बट्टे में कितना बच गया, 28। बी के बट्टे में कितना बच गया, 18 और सी के बट्टे में कितना बच गया, 15। तो अब बट्टे में जो बचेगा वही ए बी सी का क्या होगा, रेशियो होगा। वही ए बी सी का क्या होगा, रेशियो। तो ए के पास रेशियो में 28 मिला, बी को रेशियो में 18 मिला और सी को रेशियो में कितना मिला, 15 मिला। समझ में आई बात सभी को। अब बताओ रेशियो में टोटल कितना मिला इनको, तो आप कहोगे 28 और 18 कितना हो गया, 28 और 18 कितना हो गया, 46। 46 और ये कितना 15 कितना हो जाएगा, 46 और 10 56, 56 और 5 कितना हो गया, 61। 61 रेशियो के अंदर टोटल है, लेकिन वो रियल में कितना है, टोटल 305 रुपये है क्या भाई। तो बताओ एक रेशियो में होता तो उसकी वैल्यू, तो आप कहोगे 305 को डिवाइड कर देते हैं 61 से। तो बताओ ये कितने बार कटेगा, 5 बार। तो एक की वैल्यू कितनी आ गई, 5। तो अब उसने पूछा तीसरे का हिस्सा ज्ञात करो। तो तीसरे की वैल्यू ज्ञात करनी है और तीसरे के पास रेशियो में कितना है, 15। तो एक की वैल्यू 5 है तो 15 की वैल्यू 15 × 5 कितना हो जाएगा, 75 रुपये। तो बताओ तीसरे के पास कितना रुपए होगा, 75। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी। अब आपको बाय द वे पूछता कि बी के पास कितना है, तो आप 18 को 5 से गुणा कर देते तो कितना मिलता, 90। यदि ए के पास पूछ लेता तो 28 को 5 से गुणा कर देते कितना मिलता, 140 रुपये। समझ में आया क्या सभी को। इसी तरह से आपको क्या करना है, मैथ्स को करना है और धीरे धीरे आराम से प्रैक्टिस करोगे तो सारा कुछ समझ में आएगा भाई, कर लोगे। तो लगते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
1870 को 3 भागों में इस प्रकार विभाजित करें ताकि पहले भाग का आधा, दूसरे भाग का 1/3 और तीसरे भाग का 1/6 बराबर हो। तीनों भाग क्या होंगे? तो सेम का सेम क्वेश्चन है, तो फटाक से मान लो कि ये पहला भाग ए है और ए का कितना लेना है? पहले भाग का आधा, आधा का मतलब 1/2। दूसरा भाग है बी, बी का कितना लेना है? 1/3 1/3। और नेक्स्ट सी का कितना लेना है? 1/6। और ये क्या है? आपस में बराबर। तो अब देखो ए के पास में ऊपर 1 है, बी के पास भी 1 है और सी के पास भी अंश में कितना है? 1। तो आप कहोगे जो बट्टे में है वही ए बी सी का क्या है? रेशियो। तो ए का रेशियो कितना आएगा? 2, बी का कितना? 3 और सी का कितना आ गया? 6। आगे पास में अब ए को 2 रुपये मिलते हैं रेशियो में, बी को 3 मिलते हैं, सी को 6 मिलते हैं। अब बताओ रेशियो में टोटल कितना मिला इनको? आप कहोगे रेशियो में 6 3 9 2 कितना मिल गया? 11। रेशियो में टोटल इनके पास 11 है, लेकिन रियल में टोटल कितना है? 1870। तो अब बताओ आप कहोगे ए की वैल्यू फिर कितना आएगा? तो 1870 बट्टे में क्या कर दूं? 11। कितने से कटेगा? 170। 170 बार कटे, देखो 11 का 11, 7 बचा 77, फिर 0 आ गया, तो 170। अब तीनों का भाग पूछा है, तो बताओ सबसे पहले ए के पास 2 है और ए की वैल्यू है 170, तो 2 की वैल्यू कितना हो जाएगा? 340। बी के पास 3 है तो कितना हो जाएगा? 510, मतलब 170 को 3 से गुणा कर और फिर 6 से गुणा कर दो, तो ये कितना हो जाएगा? 1020। आए क्या क्वेश्चन? 17 छिक्का 102 होता है, 0 लगाना था 120। तो कौन सा पार्ट है? 340 510 1020। तो बी पार्ट आपका बिल्कुल सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है ना? इतना बड़ा क्वेश्चन था, आराम से कर लिया। कितने सेकंड में हो सकता है? 20 सेकंड में हो जाएगा। थोड़ा सा पेन तेज चलाना पड़ेगा, बस हो जाएगा। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो फिर नया टाइप। अभी तक जो जितने क्वेश्चन किए थे आप लोगों ने, उन क्वेश्चन में बात की थी अनुपात की, और सारे क्वेश्चन अनुपात पे, लेकिन टॉपिक का नाम था अनुपात समानुपात। अब अपन बात करते हैं समानुपात की, कि समानुपात क्या होता है। अच्छे से समझिएगा और कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। समानुपात क्या होता है? मान लो कोई 2 नंबर है आपके पास, 2 नंबर माना मैंने कि A रेशियो B है। इनके पास रेशियो कितना है? A/B। यदि यही रेशियो किन्हीं 2 संख्याओं के पास और मिल जाए, मान लिया C/D। अब यहाँ रेशियो कितना है? A/B। यदि यही रेशियो इनके पास है कि A/B में है, कोई ये नंबर अलग अलग है, यदि इन दोनों का जो रेशियो है वही रेशियो इन दोनों का है, तो ये आपस में क्या कहलाएंगे? समानुपात में कहलाएंगे। अर्थात इनका अनुपात कैसा होगा? समान अनुपात होगा। इनका अनुपात कैसे होगा? समान अनुपात। आई बात समझ? तो आप क्या बोलोगे समानुपात में? कि पहली 2 संख्याओं का जो रेशियो होगा वही रेशियो आगे वाले 2 नंबर्स का होना चाहिए। तो इन नंबर्स को आपस में अपन क्या बोलेंगे? कि ये संख्याएं आपस में समानुपात में हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल ले कि मैंने लिया 1/2, फिर इधर नंबर लिया 3/6। अब बताओ इनका अनुपात बराबर है क्या? आप कहोगे ये तो 1/2 में, लेकिन यहाँ से 3 से कट रहा है, ये कितना है? 1/2। तो आप क्या कहोगे? आप कहोगे ये संख्याएं आपस में क्या है? समानुपात में है। ये संख्या आपस में क्या है? समानुपात में। तो आपने क्या कहा? इन दोनों का जो रेशियो है वही रेशियो इन दोनों का है, तो ये संख्या आपस में क्या कहलाएगी? समानुपात में। और देखो यहाँ 3 और 6 का रेशियो सेम 1/2 है या नहीं है? तो ये संख्या आपस में क्या है? समानुपात। अब चलो एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आपको, इस क्वेश्चन के बाद में बात करूँगा। मान लो एक संख्या है वो 1/3 में है और समानुपात में दिया गया है। यहाँ पर लिख दिया आपके पास 2 है, तो ये नंबर ज्ञात करो, लास्ट वाली संख्या ज्ञात करो। तो देखो ये संख्या आपस में समानुपात में है क्या? समानुपात में है, तो आप क्या कहोगे? आप ये बोलोगे जो इनका रेशियो है कितना है? 1/3। तो वही इनका रेशियो मिलना चाहिए। इनका रेशियो कितना मिलना चाहिए? 1/3। तो आप कहोगे यहाँ पर कितना है? 2। मतलब 1 की वैल्यू कितना है? 2। तो 3 की वैल्यू कितना होना चाहिए? तो आप कहोगे 3 को 2 से गुणा कर दो, आपके पास कितना हो जाएगा? 6। तो अब आपके पास यहाँ नंबर कितना आ जाएगा? 6। तो आप क्या बोलोगे? जो स्टार्ट वाला रेशियो है ना, वही रेशियो इनका होगा इनका। या उल्टा दे दे। उल्टा का मतलब
उल्टा का मतलब आपके पास ऐसे मान लो कि यहाँ पर आपके पास नंबर दे दिया कि 4:12 है, 4:12 है, और यहाँ पर दे दिया आपको 5 रेशियो, यहाँ पर नंबर ज्ञात करना है, यहाँ पर नंबर ज्ञात करना है। तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे इन दोनों का रेशियो वही होगा जो इन दोनों का रेशियो है। तो यहाँ से रेशियो कितना है आपके पास, आप कहोगे रेशियो ये 1 रेशियो कितना है, 3 है क्या, तो इनका रेशियो भी कितना मिलना चाहिए, 1:3। अब बताओ 1 की वैल्यू कितना है 5, तो 3 की वैल्यू कितना हो जाएगा, अरे मल्टीप्लाई कर दो ना 3 को 5 से, 15 होगा क्या। आई बात समझ में, आप सभी को समानुपात का डेफिनेशन, समानुपात समझ में आया सभी को। तो ऐसे ध्यान रखना है कि स्टार्ट में 2 नंबर का जो रेशियो होगा, आने वाले 2 नंबर का रेशियो भी सेम रहना चाहिए, तो उन नंबर्स को अपन क्या बोलेंगे, समानुपात में। अब थोड़ी सी बात आगे और करते हैं, थोड़ी सी बात आगे और करते हैं। अब देखो इधर, अब आपको कभी पूछेगा मध्यानुपाती ज्ञात करो, समानुपात की बात होगी, और समानुपात में ही क्या क्या पूछेगा आपको, मध्यानुपाती ज्ञात करो, क्या ज्ञात करो, मध्यानुपाती। मध्यानुपाती में आपको हमेशा 2 संख्याएं देगा, कितनी संख्या देगा, 2। मान लो ये संख्याएं आपके पास क्या है, माना संख्याएं आपको जो दी है ना वो क्या है आपके पास, a और b है, आपको ये 2 संख्याएं दे दी a और b। अब कहेगा इनका मध्यानुपाती ज्ञात करो। तो चलो मैंने मान लिया कि यहाँ मध्यानुपाती आपके पास क्या है, मध्यानुपाती मैंने मान लिया कि आपके पास कितना है, k है। तो इस k का मान आपको क्या करना है, फाइंड करना है। तो देखो मध्यानुपाती जब ज्ञात करना हो तो कैसे ज्ञात करें, मध्य मतलब बीच में होता है। तो आप क्या कहोगे, पहली संख्या का मध्यानुपाती के साथ जो रेशियो होगा वही रेशियो मध्यानुपाती का किसके साथ होगा, दूसरी संख्या के साथ होगा। वही रेशियो किसके साथ होगा, दूसरी संख्या के साथ। यदि ये अब बताओ ये नंबर किस में बन गया, समानुपात में। जब संख्याएं समानुपात में बन जाए तो एक चीज ध्यान रखना, आप क्या कहोगे, बाहरी संख्याओं का गुणनफल कितना हो गया, a इंटू बी का मल्टीप्लाई ए बी हो गया, ये हमेशा बराबर होगा मध्य वाली संख्याओं का। तो मध्य वाली संख्या क्या है, k इंटू के कितना हो गया, k स्क्वायर। तो ए बी बराबर किसके बराबर होगा, k स्क्वायर। तो अब आपको k का मान ज्ञात करना है, तो आप क्या कहोगे, ए बी का क्या ले ले, रूट ले ले। तो मध्यानुपाती का फॉर्मूला भी याद रख लेना, और फॉर्मूला ना याद रखो तो ये चीज ध्यान रख लेना कि मध्यानुपाती कैसे ज्ञात करें। तो पहली संख्या का अनुपात किसके साथ, मध्यानुपाती के साथ वही होगा, या जो है वही मध्यानुपाती का दूसरी संख्या के साथ होना चाहिए। तो इनको हल करेंगे तो आप क्या कहोगे, बाहरी संख्याओं का गुणनफल बराबर होना चाहिए किसके, मध्य संख्याओं के गुणनफल के। तो यहाँ ये फॉर्मूला लगाया, तो मध्यानुपाती का मान कैसे आया कि दोनों संख्याओं का गुणा करो और उनका क्या ले लो, वर्गमूल। तो आपको क्या मिल जाएगा, मध्यानुपाती। आगे बस में अब बात करते हैं नेक्स्ट, लिख लीजिएगा अच्छे से। अब नेक्स्ट और क्या पूछेगा इसके अंदर, अब इसके अंदर और नेक्स्ट क्या पूछेगा, तो देखो उसके बाद पूछेगा वो तृतीयानुपाती, तीसरा अनुपात। क्या पूछेगा, तृतीयानुपाती ज्ञात करो। तृतीयानुपाती के समय भी आपको वो कितनी संख्या देगा, 2 संख्या देगा। मान लो आपको वो दी गई संख्या क्या है, a और b, और मैंने तृतीयानुपाती को क्या मान लिया, k। तो आप कहोगे k का क्या ज्ञात करना है, मान। तो अब आप तृतीयानुपाती को कैसे सेट करेंगे, देखो आप कहोगे तृतीयानुपाती ज्ञात करना है तो कैसे सेट करोगे, आप कहोगे पहली संख्या का जो अनुपात है दूसरी संख्या के साथ, पहली संख्या का जो अनुपात है दूसरी संख्या के साथ वही अनुपात होना चाहिए दूसरी संख्या का किसके साथ, तृतीयानुपाती के साथ में। किसके साथ, तृतीयानुपाती के साथ में। तो वही डेफिनेशन आप कहोगे ये समानुपात में है और ये समानुपात में है, तो आपका डेफिनेशन क्या होगा कि बाहरी संख्याओं का मल्टीप्लाई बराबर होगा। अब बाहर वाली संख्या कौन सी है, a इंटू के बराबर होगा मध्य संख्याओं के गुणनफल के। तो ये बराबर किसके होगा, b स्क्वायर के।
तो बताओ यहाँ से k का मान कैसे निकालूं? तो आप कहोगे a को बट्टे में भेज दो, किसके? b स्क्वायर के। तो ये b स्क्वायर बट्टे में क्या कर दिया? a। तो तृतीय अनुपाती का फॉर्मूला बन गया क्या भाई? कि दूसरी संख्या का वर्ग करो और उसमें भाग लगा दो पहली संख्या का, तो आपको क्या मिल जाएगा? तृतीय अनुपाती। यदि फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो आप इसी तरह से भी सेट कर सकते हो, और इस तरह से सेट कर लिया तो आप फॉर्मूला क्या लगाओगे? बाहरी संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा मध्य संख्याओं का गुणनफल। आगे बात में अब नेक्स्ट बात करते हैं, चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करना। चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करना, चौथा अनुपात। अब देखो चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करना होगा तब वो आपको 3 संख्याएं देगा, और माना वो दी गई संख्याएं क्या है? ए बी सी। और ज्ञात क्या करना है? चतुर्थ अनुपाती। तो चलो मैंने मान लिया कि चतुर्थ अनुपाती है वो कौन है? के, और के का मान क्या करना है? फाइंड। तब आप क्या कहोगे? चतुर्थ अनुपाती कैसे सेट करोगे? आप कहोगे पहली संख्या का जो अनुपात है दूसरी के साथ, वही अनुपात होगा तीसरी संख्या का किसके साथ? चौथे अनुपात के साथ है। तो अब कैसे हल करेंगे? आप कहोगे बाहरी संख्याओं का मल्टीप्लाई बराबर होगा किसके? मध्य संख्याओं का। तो बताओ पहली संख्या का लास्ट संख्या से गुणा किया तो a के बन गया, और मध्य संख्याओं का गुणा किया तो ये b इंटू क्या बन गया? c बन गया। अब बताओ k का मान निकालूं तो कैसे निकालूंगा? b इंटू सी बट्टे में क्या हो गया? a। तो चौथे अनुपात का मान कैसे निकालोगे? आप कहोगे दूसरी और तीसरी संख्या का तो गुणा कर दो और उसमें भाग लगा दो किसका? पहली संख्या का। तो इससे आपका क्या निकल जाएगा? चतुर्थ अनुपाती निकल जाएगा। समझ में आई बात? तो ये सारी चीज लिख लो अच्छे से, नोट्स में बना लो, उसके बाद आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। अब कराता हूँ इसके सारे के सारे क्वेश्चन की कैसे कैसे कर सकते हैं क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी अनुपात के पहले 3 पद क्रमशः 3, 5 और 21 है, इसके चौथे पद को ज्ञात करो। अब कहता है किसी अनुपात के 3 पद मतलब 3 संख्याएं दे दिया, और कुछ चौथा पद ज्ञात करो, मतलब चौथी संख्या चौथा अनुपात ज्ञात करो। तो चतुर्थ अनुपाती ज्ञात करना है। तब आप कहोगे कैसे सेट करें? आप कहोगे पहली संख्या का जो रेशियो है किसके साथ? दूसरी संख्या के साथ, वही रेशियो होगा किसका? 21 का चौथे पद के साथ। चौथा पद आपको क्या करना है? माना चौथा पद क्या आपके पास है? अरे चौथा पद क्या है? के मान लिया, तो 21 का के के साथ गुणा करो। अब कैसे निकालें? तो आप कहोगे 3 का के साथ गुणा कर दो और 21 का किसके साथ? 5 के साथ, और ये क्या होना चाहिए? बराबर। तो 3 के बराबर होगा 5 इंटू में 21। तो के का मान कैसे निकालोगे? तो आप कहोगे 3 से कट कर देते हैं 21 को, कितनी बार? 7। तो के का मान कितना आएगा? 5 इंटू 7 कितना हो जाएगा? 35। तो के का मान, के क्या था? चौथा पद था, और उसका मान कितना मिल गया? 35। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। समझ में आई बात? अब चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3, 4 और 9 का चौथा अनुपातिक होगा। तो देखो सेम का सेम क्वेश्चन है, तो आपको क्या बोलना है? 3 का रेशियो जो 4 के साथ है, वही रेशियो का 9 का किसके साथ? चौथे के साथ। तो चौथा अनुपात में क्या मान लो? के। तो आप क्या कहोगे? इनका जो गुणा है वही सेम का सेम इनका होना चाहिए। तो अब बताओ 3 के का गुणा होगा किसके बराबर? 4 इंटू 9 के बराबर। तो ये कट कर दो, कितनी बार कटा? 3 बार। तो बताओ के का मान कितना आ गया? 4 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो आपका चौथा अनुपात कितना मिल जाएगा? 12। और ये सारे जो क्वेश्चंस करा रहा हूँ वो एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है सारे के सारे। हाँ जी, मैंने सारे क्वेश्चंस आए हुए क्वेश्चंस को ही उठाया है। तो समझ रहे हो सभी? डेफिनेशन सारा का सारा करवाया है, तब आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो डेफिनेशंस को याद रखिएगा कि कैसे ज्ञात करते हैं, वो सारा कुछ माइंड में इमेज बना के सेट कर लो, एक फोल्डर बनाओ और उसमें सेव कर लो। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि 5:9 समानुपात x अनुपात 27, तो x ज्ञात करो। अब आपको क्या दिया गया? आपको ऑलरेडी ये संख्याएं समानुपात में लिख के दे दी, तो अब आपको क्या ज्ञात करना है? x का मान ज्ञात करना है। तो आप क्या कहोगे? बाह्य संख्याओं का गुणा बराबर होगा किसके? मध्य संख्याओं के गुणनफल के। तो आप देखिएगा क्या बोलोगे? मध्य संख्याओं का गुणनफल कितना है? 9 इंटू एक्स, 9x। तो बाह्य संख्या कितना है? 5 इंटू 27। 9 से कट कर दो, कितनी बार कटेगा? 3 टाइम्स कटेगा। तो x का मान कितना आ गया? 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 15।
बस वन लीनियर क्वेश्चन है, कुछ नहीं है। x का मान कितना आ गया 15, तो कौन सा ऑप्शन सही है, डी क्वेश्चन। वन लाइन के अंदर क्वेश्चन हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड का है और आता है बहुत ज्यादा क्वेश्चन। नेक्स्ट, p का मान ज्ञात करो। ठीक है, p का रेशियो जो 18 के साथ है वही रेशियो किसका होना चाहिए, 5 का 3 के साथ। तो p का मान, तो आप क्या कहोगे, बाह्य संख्याओं का मल्टीप्लाई बराबर होगा किसके, आंतरिक संख्याओं के। तो बताओ बाह्य संख्या 3 इंटू पी कितना बन जाएगा, 3p। ये किसके बराबर होगा, 18 इंटू 5 के। 3 से काट दो, कितने बार कटेगा, 6 बार। तो बताओ p का मान कितना आएगा, 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा क्या भाई। तो अब बताओ p का मान कितना आ गया, 30। कौन सा ऑप्शन सही है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका। अब चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ, कैलकुलेशन करा सकता है, इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन है। अब बताओ इन फ्रैक्शन को जो रेशियो होगा वही k का इस फ्रैक्शन के साथ रेशियो होगा। तो कैसे ज्ञात करोगे, बाह्य संख्याओं का मल्टीप्लाई बराबर होगा किसके, आंतरिक संख्याओं के। तो मल्टीप्लाई बराबर करो, आंतरिक संख्याओं का मल्टीप्लाई कितना है, 24/9 इंटू में कितना हो जाएगा k, और ये किसके बराबर होगा, 26/21 और मल्टीप्लाई में किसके, 14/13। तो देखो कट रहा है, इधर जितना कट रहा है काट दो। 7 से कट रहा है 3 और 7 से कट रहा है कितना, 2 बार। और ये 13 कट रहा है, 13 कट रहा है 26 काट दिया कितनी बार, 2 टाइम्स। अब देखिएगा ये 2 और 2 भी कट सकता है, कितना हो गया, 2 2 4 हो गया, 4 इसे कट करेगा कितना टाइम, 6। 6 से यहाँ 9 को काट दो, कितने बार, 3 के टाइम से कटेगा ना, 2 बार, ये कितना हो जाएगा, ये 3 बार। तो अब आपके पास क्या बचा, 2/3 के बराबर क्या बचा, 1/3 बचा क्या भाई। और आप कहोगे 3 से 3 को भी काट देते हैं सर, अरे काट सकते हैं ना। तो अब बताओ k का मान कैसे आएगा, आप कहोगे इधर 1 है और इस 2 को कहाँ भेज दो, बट्टे में। तो 1/2 आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो k का मान कितना आ जाएगा, 1/2। कौन सा ऑप्शन, सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा है ना सभी को। तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 12x 48 एक क्रमागत अनुपात में है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। अब देखो सभी कैसे ज्ञात करना। अब देखो इसके अंदर ना तो आपको मध्य अनुपाती बोला है, ना आपको तृतीय अनुपाती, ना चतुर्थ। तो देखो क्या बोला है, 12x 48 एक क्रमानुगत अनुपात में है, तो x का मान। अब आप क्या बोलोगे, आप कहोगे 12x और 48 क्रमागत मतलब क्रम में अनुपात में है, एक क्रम के अनुपात में है। तो आप कैसे लिखोगे इसको, आप कहोगे 12 का जो रेशियो है x के साथ, 12 का जो रेशियो है x के साथ, वही रेशियो होगा किसका, x का 48 के साथ। वही रेशियो किसके साथ होगा, x का 48 के साथ। तो अब आप क्या कहोगे, बाहरी संख्याओं का गुणनफल बराबर होगा किसके, मध्य संख्याओं का। तो बताओ x इंटू एक्स कितना बन जाएगा, x², और ये कितना बन जाएगा 12 इंटू 48। x का मान कैसे निकालेंगे भाई, तो देखिएगा ये कैसे निकालेंगे, 12 इंटू 48 का क्या कर देंगे, वर्गमूल। अब इसको तोड़ दो थोड़ा सा, कैसे तोड़े, कैसे तोड़े, देखो 48 है वो 16 इंटू 3 होता है क्या, तो 12 इंटू 48 को 3 इंटू में क्या लिख दिया, 16। अब बताओ ये 12 इंटू 3 कितना बन गया, 36, और 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6। अब बताओ 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4। तो 6 इंटू 4 आ जाएगा, आपका आंसर कितना हो जाएगा, 24। तो x का मान कितना आ गया भाई, 24। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप 12 इंटू 48 को एक बड़ा सा आंसर लिखोगे फिर रूट याद करोगे, ऐसा नहीं करना। आप क्या करो, इनके टुकड़े कर लो। कोई एक नंबर यदि पूर्ण वर्ग संख्या में टूट रहा है ना, तो मैंने देखा कि 48 है वो पूर्ण वर्ग संख्या में टूट रहा है। कैसे टूटेगा, देखो ऐसे तो 12 भी टूट रहा था 4 इंटू 3, लेकिन बड़े वाले को तोड़ लेते हैं ना, 48 16 इंटू 3 होता है 48। तो 16 का कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा, 3 12 के साथ मल्टीप्लाई 36 बना देगा। 36 एक पूर्ण वर्ग संख्या जिसका वर्गमूल कितना होता है, 6। तो आपका आंसर 6 इंटू 4 कितना आ जाएगा, 24। अब चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चार संख्याएं 4 8 12 22 को समानुपातिक बनाने के लिए प्रत्येक में निम्न में से क्या जोड़ा जाना चाहिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब कहता है ये नंबर है ना अभी समानुपात में नहीं है, इनके अंदर प्रत्येक नंबर में कुछ न कुछ जोड़ना है, इनमें से जोड़ना है किसी एक को, और जोड़कर इनको क्या बनाना है, समान अनुपात में। तो अब देखिएगा सभी, ये कितना है 4, और ये कितना है 8, और ये कितना है 12, और ये कितना है 22। मैं कहूँ इनको समानुपात में बनाने के लिए मैं सब में क्या जोड़ रहा हूँ, k प्लस कर रहा हूँ। कितना प्लस किया, k प्लस कर दिया।
क्योंकि सभी में बराबर ही तो दौड़ेंगे। ऑप्शन क्यों उठाए, ऑप्शन उठाओगे तो 4 कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि हो सकता है चौथा ऑप्शन भी हो, तो आप डायरेक्ट चौथा ऑप्शन थोड़ी ना उठाओगे। इसलिए देखिएगा आपने क्या किया, इनमें सभी में क्या जोड़ दिया, के। अब आप क्या कहोगे, ये समानुपात में बन गई, तो आप क्या बोलोगे, 4 प्लस के का जो रेशियो है किसके साथ, 8 प्लस के के साथ, वही रेशियो होना चाहिए 12 प्लस के का किसके साथ, 22 प्लस के साथ। अब आप क्या कहोगे, बाहरी संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा भाई, आंतरिक संख्याओं के मल्टीपल के बराबर। तो लिख दीजिएगा, आप क्या लिखोगे, 4 प्लस के का मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, 22 प्लस के साथ, और ये बराबर होगा किसके मल्टीप्लाई के, 8 प्लस के साथ, किसका, 12 प्लस के मल्टीप्लाई के साथ। अब मल्टीप्लाई करो, देखो पहले 4 का मल्टीप्लाई कर दो 22 के साथ, कितना बना, 88। फिर 4 का के साथ करो तो ये कितना बन जाएगा, 4k। अब इस के का मल्टीप्लाई कर लो 22 के साथ, ये कितना हो गया, 22k। फिर के साथ गुणा कर लो, कितना बन जाएगा, k²। अब इधर करो, 8 का 12 के साथ करो, कितना आएगा, 96। 8 का के साथ करो, कितना आएगा, 8k प्लस, अब के का 12 के साथ करो, कितना आएगा, 12k, और के का के साथ करो, कितना, k²। अब देखो k² से k² क्या हो गया, कैंसिल। अब इधर कितना के बन रहा है भाई, इधर आप कहोगे 88 प्लस में 26k बन गया। इधर कितना बनेगा, 96 प्लस में कितना, 20k। अब बताओ इधर 26k, इधर 20k, इधर कितना बचेगा, 6k। तो इस 88 को इधर ले माइनस, तो 96 में से 88 को माइनस करो, कितना बचेगा, 8 बचेगा क्या। अब बताओ के का मान कितना आ जाएगा, 8 के बट्टे में 6 को भेज दो, ये 2 के पाड़े से कट जाए, कितना, 4/3। तो के का मान कितना आएगा, 4/3। कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। और ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, रेलवे एग्जाम का क्वेश्चन है भाई, तो ध्यान से देख लेना, अच्छे से कर लेना, समझ आए बात। इसलिए आप क्या करो, इनको समान अनुपात में, जब भी नंबर्स को समान अनुपात में बनाना हो तो प्रत्येक में मान लो कुछ ना कुछ जोड़ा, तो वो आप जोड़कर उसको अनुपात में बना लो, फिर उनका मल्टीप्लाई करके आंसर निकालो। तो आई बात में, तो चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इस बार डायरेक्ट बोल दिया मध्य अनुपाती, किसका, 0.16 0.64 का क्या ज्ञात करना है, मध्य अनुपात। और मैंने मान लिया मध्य अनुपाती क्या है, वो के है। तो आप कहोगे कैसे सेट करें मध्य अनुपाती को, तो आप कहोगे जो आपका रेशियो होगा किसका, 0.16 का किसके साथ, के साथ, वही रेशियो होगा के का किसके साथ, 0.64 के साथ। तो अब आपको क्या करना है, बाहर वाले नंबर्स का मल्टीप्लाई बराबर होगा किसके, अंदर वाले मल्टीप्लाई के। तो अंदर वाला कितना बन गया, k², और इधर क्या इतना बन गया, 0.16 मल्टीप्लाई 0.64। ठीक है। अब बताओ के का मान निकालना है, तो दोनों तरफ क्या कर लेंगे, वर्गमूल कर लिया जी। ये 0 हटा देता हूँ तो बट्टे में कितना आ गया, यहाँ पे 100 आ गया, और इधर भी 0 हटा देता हूँ तो बट्टे में 10 के बाद 2 अंक कितना आ गया, 100। अब देखिएगा 16 का वर्गमूल कितना होता है, 4, और 100 का कितना होता है, 10, ये बाहर आ गया। 64 का कितना होगा, 8, और 100 का कितना होगा, 10। अब बताओ 8 × 4 कितना होता है, 32, बट्टे में कितना, 10, तो 0 लगा दो, एक अंक है तो एक, अरे नीचे 100 आ गया, 10 × 100। तो अब बताओ आप कहोगे नीचे 2 0 है तो 2 अंक छोड़ के क्या लगा दो, दशमलव। तो आपका आंसर 0.32 आ गया। कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। समझ में आई क्या बात, कोई प्रॉब्लम, अरे कोई प्रॉब्लम। तो इसी तरह से करना है। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 और 98 के बीच मध्य अनुपाती, फटाक से करो। तो आप क्या कहोगे, 2 का रेशियो जो मध्य अनुपाती के साथ है वही रेशियो मध्य अनुपात का किसके साथ होगा, 96। तो यहाँ से अंदर वालों का मल्टीप्लाई k² बन गया, बाहर वालों का 90 × 2 बन गया, तो ये कितना बन गया, 196 बन गया। और k² 196 है, तो बताओ k का मान कितना आएगा, 16 आएगा क्या, या 14 आएगा, सॉरी 14। अब 14 का स्क्वायर होता है 196, 15 का स्क्वायर होता है 225, और 16 का स्क्वायर होता है 200 कितना, अरे 56। आए के पास में श्योर भी, तो कोई प्रॉब्लम, कर लोगे सभी लोग। तो के का मान कितना आ गया, 14। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो नेक्स्ट,
14x 56 एक क्रमागत अनुपात में, तो x का मान, ये क्वेश्चन पहले भी आ चुका है तो सेम का सेम क्वेश्चन है। आप कहोगे जो आपका 14 का x के साथ रेशियो होगा वही रेशियो x का किसके साथ होगा, 56 के साथ। तो जो रेशियो आपका 14 का x के साथ है वही रेशियो x का किसके साथ होगा, 56 के साथ। तो आप कहोगे बाहर वालों का मल्टीप्लाई किसके बराबर होगा, अंदर वाले के साथ। तो अंदर वालों का मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर बन गया, बाहर वालों का कितना बन गया, 14 इंटू 56 बन गया। अब कैसे कट करेंगे, देखो सभी, x का मान आप क्या लिखोगे, 14 इंटू 56 बन गया। अब देखो कैसे कट करें, आप कहोगे इसके अंदर कौन सा नंबर है, 14 नंबर है, 14 चौका 56 होता है, 14 को अलग कर दो, ये 14 है, 56 को 4 इंटू में 14 लिख दो। अब बताओ 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। अब बताओ 14 इंटू 14 कितना हो गया, 196, और 196 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 14। और वैसे भी आपको पता है जोड़े के रूप में होते हैं, जोड़ा है तो एक जोड़ा बाहर आ जाएगा, और आपका आंसर कितना बन जाएगा, 28। तो समझ में आया क्या सभी को। तो कौन सा ऑप्शन बिल्कुल सही, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। समझ में आ रहा होगा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 संख्याएं 2.6 1.3 तथा x एक निश्चित अनुपात में है, तब x का मान, अरे 2 संख्या दे दिया, x एक तीसरी संख्या दे दिया, तो x का मान पूछ रहा है, तो कैसे ज्ञात करेंगे। देखिएगा सभी, 2.6 1.3 और x एक निश्चित अनुपात में, तो आप क्या बोलोगे, आप कहोगे जो 2.6 का अनुपात 1.3 के साथ है वही अनुपात 1.3 का किसके साथ होना चाहिए, x के साथ। तो अब आप कैसे निकालोगे, आप कहोगे अंदर वालों को गुणा बराबर होगा बाहर वालों को गुणा के, तो ये मल्टीप्लाई होगा 2.6 इंटू एक्स इतना हो गया, और बराबर कितना हो गया, 1.3 इंटू 1.3। तो दशमलव हटाओ तो बट्टे में कितना लगा दो, 10। यहाँ से भी हटा दिया तो बट्टे में 10, और यहाँ से भी हटा दिया बट्टे में 10। अब देखो कट हो रहा है कितनी बार, 2 बार, और 10 से 10 कट हो गया। तो अब बताओ x का मान कैसे निकालें, तो आपको इस 2 को बट्टे में भेज दो, इधर कितना है 13, और बट्टे में कितना आ जाएगा, 2 इंटू 10 20 हो जाएगा। अब देखो दशमलव में वैल्यू तो डिवाइड करना पड़ेगा, तो कितनी बार दशमलव लगा दिया, यहाँ कितना बन जाएगा 130, तो कितनी बार 6 बार 120, उसके बाद 10 बच गया कितना 5। तो आपका आंसर 0.65 आया। क्या, कौन सा ऑप्शन, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है। समझ में आ गया सभी को। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अच्छा, आज इतने क्वेश्चंस, तो ये क्वेश्चंस आपके सारे के सारे थे रेशियो प्रोपोर्शन के, अनुपात समानुपात के। तो मेरे हिसाब से आपको इतना करवाया है तो वो इस लेवल के एग्जाम के अंदर आपको बहुत है। जैसे आप लोग पटवार कर रहे हो, डी ग्रुप कर रहे हो, ग्राम सेव कर रहे हो, तो इससे बाहर इन टाइप से नहीं जाएगा। एक्स्ट्रा एग्जाम एसएससी सीजीएल मेंस वगैरह हो गया उनके लिए, तो उनके लिए थोड़ा सा लेवल और पढ़ेंगे अपन। अभी एक बार आप बेसिक लेवल जो तैयार कर रहे हो, एक जो सीडी तैयार कर रहे हो, उस सीडी में इतना तैयार कर लीजिएगा, इससे बाहर कुछ नहीं जाना है भाई, ये मेरी गारंटी है, मेरे से वादा है आप लोगों का। ठीक है, तो अच्छे से कीजिएगा इतने पार्ट्स को, साथ साथ में प्रैक्टिस भी कीजिएगा। मैं आपको बहुत सारा कंटेंट देने वाला हूं, बहुत अच्छे अच्छे तरीकों से आपको मैथ्स सिखाने वाला हूं। तो आप लोग यदि साथ साथ में रेगुलर क्लासेस लोगे और अच्छे से पढ़ोगे रूटीन से, तो आप लोगों का मैथ्स इतना अच्छा हो जाएगा कि आप लोग एक दिन कहोगे कि हाँ सर मेरा मैथ्स बहुत अच्छा हो गया। तो समझ में आ रहा है सभी को। तो ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़िएगा। ठीक है, तो मिलते हैं कल न्यू चैप्टर के साथ में।